नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। हम जल्दी से मंगलाचरण पढ़कर इस श्लोक को पढ़ेंगे। चौथा अध्याय 26वां, चौथा कैंटो और 26वां अध्याय और 20वां श्लोक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार पुरंजन आखेट से तो वापस आ गया, लेकिन आके वो अपनी वाइफ को ढूंढता है, यानी सद्बुद्धि को ढूंढता है। जब मनुष्य इंद्र तृप्ति के मार्ग पर निकल जाता है और वो बहुत आगे चला जाता है, तो एक दिन उसको बड़ी गिल्ट होती है। अगर उसमें रंच मात्र भी भक्ति का कोई प्रभाव बचा है तो उसे गिल्ट होगी, और ये गिल्ट उसको इंद्र तृप्ति के मार्ग से वापस लाने में सहायता करेगी। तो पिछली क्लास में वाइफ के और हस्बैंड के कुछ कर्तव्य प्रभुपाद जी बता रहे थे कि गृहस्थ आश्रम कैसा होता है। आज हम इसी से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं आप सबकी स्क्रीन पे 20वां श्लोक शेयर कर रहा हूं। प्रेम से पढ़िए, प्रेम से सुनिए। चूंकि राजा मनाने में अत्यंत निपुण था, अतः उसने रानी को धीरे धीरे मनाना प्रारंभ किया। पहले उसने उसके दोनों पांव छुए, फिर उसका आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। मनुष्य को सर्वप्रथम अपने पूर्व कर्मों के लिए पश्चाताप करने अपनी कृष्ण भक्ति जागृत करनी होती है। जिस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी को मनाना प्रारंभ किया, उसी प्रकार जानबूझकर मनुष्य को कृष्ण भक्ति के पद तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने के लिए गुरु के पाद पद्मों को स्पर्श करना चाहिए। स्वतः प्रयास से कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वरूप प्रसिद्ध कृष्ण भक्त के पास पहुंचकर उनके चरण कमलों का स्पर्श करे। इसलिए प्रहलाद महाराज भागवतम के 7वें स्कंद में कहते हैं, नैषाम मतिस्तुवा वधुर्क्रमाणिंग्री स्पर्शत्यनार्थ पगमो यथार्थ महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम नवृणीन यावत। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मुश्किल है। जब तक मनुष्य ऐसे व्यक्ति के चरण कमल की धूल को अपने मस्तक पर धारण नहीं करता जो महात्मा या भक्त बन चुका है,
तब तक उसका कृष्ण भक्ति के द्वार तक प्रवेश नहीं होता। ये आत्मसमर्पण का शुभ आरंभ है। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी शरण में आए, और यह आत्मसमर्पण का कार्य तब शुरू होता है जब मनुष्य प्रमाणिक गुरु के चरण स्पर्श करता है। निष्ठा पूर्वक गुरु की सेवा करने से कृष्ण भक्तिमय जीवन का शुभ आरंभ होता है। गुरु के चरण स्पर्श करने का अर्थ है मिथ्या गर्व का त्याग और भौतिक जगत में अपने पद पर व्यर्थ ना फूलना। जो लोग अपने उच्च स्थान के कारण वृथा ही भौतिक जीवन के अंधकार में रहते हैं, जैसे तथाकथित वैज्ञानिक एवं विचारक, वे वास्तव में नास्तिक हैं। वे प्रत्येक वस्तु के चरम कारण को नहीं जानते, यद्यपि वे मोहग्रस्त रहते हैं, किंतु वे ऐसे व्यक्तियों के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करने में हिचकते हैं जो वस्तुओं को उन्हें सही सही रूप में जानता है। दूसरे शब्दों में, केवल कोरे ज्ञान से कृष्ण भक्ति जागृत नहीं की जा सकती। मनुष्य को प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। इसी विधि से उसे सहायता मिल सकती है। तो प्रभुपाद जी ने बड़े क्लियर कम शब्दों में ये बता दिया कि व्यक्ति को अपनी कृष्ण भक्ति जागृत करनी होगी, क्योंकि वो पापमयी या इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लिप्त है। तो लिप्त रहते रहते तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई मतलब नहीं है, वो जितनी मर्जी चेष्टा कर ले, श्रम एव ही केवलम है। तो उसको अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस को उजागर करना होगा। अब वो होगा कैसे? प्रभुपाद जी ने बताया, बिना गुरु के चरणों का स्पर्श किए। अब चरणों का स्पर्श किए का अर्थ ये नहीं कि गए और पैर छू के आ गए, बोले मेरा तो अब कृष्ण भक्ति शुरू हो गई। ये भी प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया कि इसका मतलब ये नहीं है। इसका अर्थ है अपना अहंकार त्यागना। इसका अर्थ है कि उनकी आज्ञा का पालन करना, यानी कि उनकी सेवा करना। तो जब तक मनुष्य भगवान के रिप्रेजेंटेटिव या उनके द्वारा बनाए गए रिप्रेजेंटेटिव के प्रति शरणागत नहीं है, जैसे भगवान के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? श्री गुरु। जब तक वो श्री गुरु के चरण कमलों में नतमस्तक नहीं है, यानी अपनी बुद्धि उनको वही समर्पित की है कि अब मेरी बुद्धि नहीं, अब आपकी बुद्धि, तो आप आज्ञा दीजिए। तो जब तक व्यक्ति गुरु के आदेश को पालन नहीं करता, सेवा नहीं करता, तब तक उसका, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उसका भक्ति का द्वार ही नहीं खुलता। जब तक मनुष्य ऐसे व्यक्ति के चरण कमल की धूल को अपने मस्तक पर धारण नहीं करते जो महात्मा या भक्त बन चुके हैं, तब तक उनका कृष्ण भक्ति के द्वार तक प्रवेश नहीं होता। तो भगवान कृष्ण चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी शरण में आए, और यह कब होगा? जब मनुष्य प्रमाणिक गुरु के चरण स्पर्श करता है। अब चरण स्पर्श में आगे प्रभुपाद जी ने क्लियर किया, निष्ठा पूर्वक गुरु की सेवा करने से। अब ऐसा नहीं है कि हम साल 2 साल में जाएं, चरण स्पर्श करें और बोले मेरा तो हो गया है, या जीवन में एक बार भी चरण स्पर्श हो गया तो समझ लो मेरा काम हो गया। दिस इज सेंटिमेंटलिज्म। ये भावुकता है और कुछ नहीं है। भगवान ने गीता में जब अर्जुन को कहा, अर्जुन को क्या कहा? परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करो पहले। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। और फिर जब वो सेवा करोगे फिर वो आपको कोई उपदेश देगा। ऐसे नहीं जाके बोल दो कि मेरे को ये उपदेश दे दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। उपदेश ऐसे थोड़ी मिलेगा। उपदेश ऐसे तो ऊपरी ज्ञान मिलेगा, सरफेस नॉलेज। अंदरूनी ज्ञान सरफेस नॉलेज के बहुत अलग है। On the surface you will get something else, but in the depth there is something else. So जब तक हम आत्मसमर्पण नहीं करते तब तक हमें आज्ञा भी नहीं मिलती। ऊपरी ऊपरी आज्ञा मिल सकती है, थोड़ी बहुत चीजें मिल सकती हैं, लेकिन गहराई
की बात नहीं हो सकती, वो तो संबंध से होती है। जब हम इतना प्रगाढ़ संबंध स्थापित कर चुके होते हैं नित्य प्रतिदिन, है ना, इतना संबंध स्थापित हो गया है कि अब बिल्कुल बिंदास बात करते हैं, मतलब बिल्कुल आत्मसार हो चुके हैं, खुल चुके हैं, then that is the awakening of Krishna consciousness. तो इस संसार में बहुत सहज लोग हैं, वो बोलते हैं मैं और मेरे भगवान, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड। ये श्लोक उन्हीं लोगों के लिए है, सुन लीजिए, सुना दीजिए उन लोगों को जाके कि देख लो भाई शास्त्र क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, शास्त्र क्या बोलते हैं। तो आप तो शास्त्र विद्रोही हो, ऐसा बोलना नहीं, नहीं तो वो तुम्हारे भी विद्रोही हो जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ कैसे रिलेट कर रहे हैं, देखो वो अपनी पत्नी के पैर छू रहा है, पर प्रभुपाद जी उसको कैसे रिलेट कर रहे हैं, प्रभुपाद जी उसको रिलेट कर रहे हैं गुरु के शरण में जाने से। तो ये जो महान व्यक्ति है, ये ही भागवतम का गुहितम ज्ञान प्रदान कर सकता है। अदरवाइज सरफेस पे तो कोई और ही स्टोरी चल रही है। कोई तो बोल सकता है नहीं नहीं अपनी बीवी को मनाने की कला आनी चाहिए, पहले सबसे पहले जाओ अपनी बीवी के पैर छुओ, बीवी को बोलो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम बहुत अच्छी हो, है ना, मनाने का तैयारी करो। ये तो बाहरी ज्ञान हो गया। प्रभुपाद जी इसकी डेप्थ में लेके जा रहे हैं। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि कोई भागवतम पढ़ के ऐसा ना सोचने लगे, ही शुड अंडरस्टैंड किस कॉन्टेक्स्ट में नारद जी ने लिखी, नारद जी कह रहे हैं ये प्राचीन महर्षित को। So one should understand the concept. Would underlying principles, they are important. So Bhakti Vedanta purports, they are magical. तो शुद्ध भक्त का ये सबसे बड़ा योगदान है, वो डी कोड करके मैसेज देता है। कोई नहीं जानता। जब लाक्षागृह होने वाला था तो विदुर जी ने एक गुप्त संदेश भेजा था पांडवों को, कोई नहीं समझ पाया, केवल युधिष्ठिर महाराज समझ पाए, कोई नहीं समझ पाया। पहेलियां पूछी थी युधिष्ठिर से, जब आग लगे तो कौन सा प्राणी बचता है और कैसे बचता है। युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे कि आग लगने पर तो केवल चूहा बच सकता है, क्योंकि वो बिल में रहता है। आग ऊपर लगती है, यानी सुरंग बनानी होगी, यानी कि सुरंग के रास्ते निकलना होगा। इससे जब ऊपर इमारत बन रही थी, नीचे सुरंग भी बनाई जा रही थी। सो महान व्यक्ति की तो बात को डिकोड करने के लिए कोई महान व्यक्ति ही चाहिए, अदरवाइज हम डिकोड ही नहीं कर सकेंगे उसको। शिल प्रभुपाद जी ने देखिए कहां स्टोरी जा रही है और उसे किधर, दिस इज गुरु, गुरु कृपा। और कुछ ईर्ष्यालु कह सकते हैं ट्विस्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी मैसेज। कई लोगों ने ऐसी बातें कही अपने जमाने में, ये तो ट्विस्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, ट्विस्ट कर देते हैं मीनिंग, उसका बात कुछ और है, कहीं और ले जाते हैं। ये मूर्खों, समझो इसको, ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि कम है। You are not able to understand the underlying principles that Prabhupada wants to teach us. प्रभुपाद की बातें समझना कोई, he is talking in that frequency, तो कोई प्रेमांजन लेके आएगा तो समझ पाएगा। रेफरेंस से राइट और रेफरेंस से रॉन्ग होता है। हम कई बार बच्चों को सिखाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को, सबको सिखाते हैं, आप लोग सब बताते होगे अपने बच्चों को जो आप पे डिपेंडेंट हैं कि डिटर्मिनेशन रखो, डिटर्मिनेशन रखो, डिटर्मिनेशन रखो, हार के बाद जीत आएगी, तुम लगे रहो, हार से घबराओ नहीं। जरासंध ने भी तो यही सीखा। जरासंध ने बोला हाँ हार, एक दिन जीत जाऊंगा, पहली बार हारा कृष्ण से,
दूसरी बार हारे कृष्ण से, तीसरी बार भगवान ने 17 बार हराया। अरे भाई, कौन सी जंग लड़नी चाहिए, कौन सी जंग नहीं लड़नी चाहिए, पहले ये सीख के आओ। डिटर्मिनेशन बाद में लाना। केवल डिटर्मिनेशन से नहीं होगा। डिटर्मिनेशन किधर रखनी है, उससे होगा। केवल डिसिप्लिन से नहीं होगा। डिसिप्लिन तो संसारी लोग भी 5 AM क्लब, 5 बजे उठते हैं, बहुत मेहनत करते हैं संसार में। श्रम एव ही केवलम नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड किससे होगा। डिटर्मिनेशन लानी होगी भगवान के विग्रहों के प्रति, डिटर्मिनेशन लानी होगी माला के प्रति, डिटर्मिनेशन लानी होगी प्रभुपाद जी के ग्रंथों के प्रति, डिटर्मिनेशन लानी होगी कथा सुनने के प्रति। अब डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन है। Otherwise, what is the use of your determination? There is no use of anybody's determination. हम बोलते हैं कि नहीं, फॉलो करना चाहिए, आपको कोई एक अथॉरिटी जरूर होनी चाहिए जिसको फॉलो करो। तो दुर्योधन ने यही कहा कि मेरी अथॉरिटी शकुनी है, मैं 100% उसे फॉलो करता हूं। व्हाट इज अ फन। तो ये जितने भी प्रिंसिपल हैं, आपका रेफरेंस क्या है उसके ऊपर लागू होंगे। आपका रेफरेंस उल्टा है तो उल्टे में लग जाएंगे, आपका रेफरेंस सही है, सदमार्ग है तो सही में लग जाएंगे। तो प्रभुपाद जी हमें सही मार्ग में ले जाके स्थित करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति के द्वार पे भी प्रवेश नहीं होगा उसका, जिसने भक्तों की या गुरु की चरण धूलि सर पे नहीं ली, यानी कि उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए कुछ नहीं करता वो। और मिथ्या और गर्व का त्याग, ये भी प्रभुपाद जी ने अभी इस पर पढ़ में कहा, मिथ्या और गर्व का त्याग। गर्व किस बात का होता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी, कुंती महारानी, जन्म का, ऐश्वर्य का, शिक्षा का और सुंदरता का, और कलयुग में तो और भी बहुत। किसका गर्व। गर्व होता है तो फिर कुछ नहीं होगा। मिथ्या गर्व है ये, पापा जी लिख रहे हैं मिथ्या गर्व, मतलब ये गर्व करने लायक है ही नहीं, मिथ्या है, टेम्पररी है। मुझे बताओ 1981 की मिस वर्ल्ड कहां गई। पता नहीं कहां गई प्रभु जी, नाम भी नहीं पता हमें तो। अच्छा 1987 की बता दो, वो भी नहीं पता प्रभु जी। अच्छा 1992 की बता दो, अरे वो भी नहीं पता तुमको। 2001 की बता दो प्रभु जी, हमें नहीं पता। 2012 की बता दो, अरे 2022 की बता दो। अरे सुंदरता का क्या हुआ, खत्म हो गई। 1950-60 की जो सुंदरताएं रही होंगी, आज की डेट में मुरझाई हुई बैठी हैं। सही बात है, एक दो तो मेरे सामने बैठी। अपने जमाने में रहे होंगे, सच्ची बात है कि नहीं। आज कहाँ गई सुंदरता, हो गई सुंदरता। अब तो सुंदरता का ताता रह गया बस, है कि नहीं। पर भगवान की नजर में आध्यात्मिक सुंदरता बढ़ गई है, जो चाहिए आध्यात्मिक सुंदरता चाहिए। आप देखिए, आध्यात्मिक सुंदरता की कोई उम्र नहीं है। आप श्रील प्रभुपाद जी को देखिए, ओल्ड एज ये कितने सुंदर हैं, कितने अट्रैक्टिव हैं। गुरु महाराज को देखिए, ओल्ड एज, बट हाउ ब्यूटिफुल, हाउ ब्यूटिफुल। आप सीनियर प्रभुपाद जी डिसाइपल्स को देखिए, why they are beautiful, because they have made contribution, they have made contributions, that is why they are beautiful। तो ब्यूटीफुल तो शारीरिक सुंदरता है नहीं, लेकिन लोगों को अहंकार होता है somehow or the other। ये ब्यूटी का कुछ नहीं होगा, ना ही ऐश्वर्य का होगा, ना आपके किसी गुण का होगा। केवल आध्यात्मिक गुणों की सुंदरता मानी जाएगी, क्योंकि वो लंबे समय तक चलती।
वो बुढ़ापा ही नहीं, वो मृत्यु के बाद भी आपके साथ रहती है। प्रभुपाद जी विल नेवर डाई। प्रभुपाद जी विल नेवर डाई। ही विल लिव फॉर एवर इन हिज टीचिंग्स। सो भौतिक या मिथ्या गर्व और भौतिक जगत में अपने पद, यानी आपकी पोजीशन, इन दोनों पे तो ज्यादा ध्यान नहीं देना। We'll get disturbed if we do that. तो निष्ठा पूर्वक गुरु की सेवा करने से कृष्ण भक्तिमय जीवन का शुभारंभ होता है। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी ने यहां बहुत पिटाई करी है इस शब्द श्लोक में। केवल कोरे ज्ञान से कृष्ण भक्ति जागृत नहीं की जा सकती। आप सोचो मेरे को ज्ञान ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान लेते रहो, ज्ञान लेते रहो, गुरु की सेवा नहीं करो, बस ज्ञान लेते रहो, ज्ञान लेते रहो, कोई सेवा मत करो, ज्ञान लेते रहो, ज्ञान लेते रहो, कुछ नहीं होगा आपका। मैं नहीं कह रहा, इसमें लिखा है कृष्ण भक्ति जागृत नहीं होगी। भले ही आप जो मर्जी डीटी से बात करने का प्रयास कर लो, जो मर्जी आप अपना हृदय व्यक्त करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फिर से आपकी स्क्रीन पे ला रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लैरिटी से दिखे। और अगर आप ये भी नहीं मानते हो तो आप प्रभुपाद जी को क्या मानते हो फिर? दूसरे शब्दों में केवल कोरे ज्ञान से कृष्ण भक्ति जागृत नहीं की जा सकती। मनुष्य को प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना होगा, इसी विधि से उसे सहायता मिल सकती है। तो यही सहायता है। तो हम लोग इस्कॉन में शिल प्रभुपाद जी के और शिल प्रभुपाद जी के बनाए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के शरण में हैं। यही सहायता मिल सकती है और हमारे जीवन का और कोई सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं है। आप जितने मर्जी हाथ पैर मारिए, हम अपने प्रयासों से कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्लीज ये मायावादी कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए। सब रास्ते भगवान को ही जाते हैं जी, ये वाला भी जाता है जी, वो वाला भी जाता है जी, एक दिन वहीं मिलना है जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब हम अपने गुरु पे समर्पित नहीं हो सकते तो फिर हम भगवान पे क्या समर्पित होते हैं? हो ही नहीं सकते। गुरु महाराज की इच्छा है कि हम लोग ध्यान पूर्वक जप करें, और हम लोग ध्यान पूर्वक जप ना करके सब कुछ करते हैं। केवल जप में ध्यान ही नहीं होता, बाकी सब होता है। और गुरु महाराज की एक ही आज्ञा है कि पहले पहली आज्ञा क्या है? ध्यान पूर्वक जप कीजिए। अरे तो ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए ना। तो कई कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो बहुत ध्यान पूर्वक जप करते हैं, हमारा ध्यान पूरा ऑफिस में होता है। ऐसा नहीं है। क्या आप कह रहे हो ध्यान पूर्वक जप नहीं करता? मैं जब भी करता हूँ पूरा ध्यान मेरा खाने में लगा होता है, सुबह किचन में क्या बनाएंगे, कितना कठिन लगे, बिना ध्यान के हम जप नहीं करते। सोचिए। अरे भाई, भगवान के नाम पे ध्यान करना है। पुकार, जप करते वक्त अंदर से मतलब एक पुकार, हाथ जैसे जो हाथ खड़े हुए हैं और पुकार रहा हूं भगवान बचा लो, भगवान मुझे हेल्प करो, भगवान मेरी हेल्प करो, ये पुकार वाला जप है। जप मीन्स क्राइंग फॉर कृष्ण। You are crying for Krishna. Have you ever felt that cryness? I mean, that you're crying? Have we ever felt that we were crying for 1 hour, 2 hours? मैं थक गया, मैंने बहुत रोया आज। Have we ever felt that? Don't worry. We will feel together. We'll do a japa retreat soon. We will cry together. We will try to have that crying japa together. फिलहाल समय हो गया। Some of you might cry कि बहुत समय हो गया।
है ना, थोड़ा लेट शुरू हुई थी क्लास, लेकिन आई एम ट्राइंग टू वाइंड अप सून। हमने यही श्लोक किया, बट वेरी इंस्ट्रक्टिव स्ट्रेट श्लोका, बहुत सुंदर श्लोक है। सो इस पे हमारी गुरु में श्रद्धा आस्था बढ़ जाती है। सो प्रभुपाद जी का धन्यवाद देते हुए आज की क्लास को मैं ही वाइंड अप करता हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी फिर से। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।